थी कि इन्होंने अम्मी को इस तरह से मारा है। उसने कहा उस्मान हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उस्मान से ताल्लुकात आखिर कब से थे? अनीला के बच्चे का डीएनए आखिर बाप जो है वो उस्मान है या फिर हमजा? इस्लामपुरा लाहौर केस में सनसनीखेज इंकशाफात जी। कातिला अनीला की किस गलती ने उसे बेनकाब कर दिया, उसको फंसा दिया है और अब वो अपनी उस गलती को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। पुलिस को जी अनीला का जो खुफिया मोबाइल है उससे क्या मिला है, कितने मोबाइल इसने रखे हुए थे, कितनी सिम्स इसके पास थी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अनीला उस्मान और हमजा को फंसाकर खुद आराम से 9-2-11 हो चुकी है, ये कह के बच्चा पैदा करना है और उसके बाद जो है वो फिर बात बनेगी। डॉक्टर की जाली रसीदें और हॉस्पिटल की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसमें अनीला जो है क्या करती हुई नजर आई, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। बड़ा खौफनाक किस्म का जी केस है और अहले इलाका कहते हैं कि ना ऐसा कभी सुना ना कभी देखा। इतने दरिंदा सिफ्त लोग एक घर में दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे थे और हमें इसका इल्म ही नहीं था। एक शैतानी खेल जी इस्लामपुरा के एक घर में जारी था, जहां पर एक दरिंदा सिफ्त औरत जिसको डिलीवरी बॉय कत्ल केस से तशबीह दी जा रही है, यानी कि उस खातून आमना से तब तशबीह देना शुरू की जब इस दरिंदा सिफ्त औरत ने अपना इंटरव्यू दिया और इससे देखकर आमना की याद ताज़ा हो गई। जितनी वो मक्कार थी, जितनी वो शातिर थी, ये तो उसकी माँ निकली है। तो ये इसने अपने नंदोई को जो है उसके साथ एक गंदा रिश्ता बनाया हुआ था। नाजेबा किस्म की हरकत किया करते थे, अपने देवर के साथ भी इसका नाजायज़ रिश्ता था और इस रिश्ते को छुपाने के लिए इन्होंने अपनी सास को जो है वो मार दिया, कत्ल कर दिया। आप देखें जो अनीला है इसके झूठ अब हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहे हैं और वो फिर मंजर आम से जो है गायब हो चुकी है। पुलिस वाले भी उसका जो भाई है उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारी चलाक बहन भाग गई है, कहाँ पर है, उसने ये सब कुछ क्यों किया। और ऐसा पुलिस को भी लग रहा है कि उसके घर वाले भी इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व थे या उनको पता था कि इनकी बेटी अनीला ये सब कुछ करने वाली है। अनीला ने ऐसी गेम चली कि पहले अपनी सास को रास्ते से हटाया, उसको 9-2-11 किया, यानी कि आप खुद सोचें कि पहले उसको डराती धमकाती रही है, पहले उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। लेकिन बाद में इसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली कि जी गलती हो गई, बस गुनाह हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे। आपके बेटे का तो पहले भी घर उजड़ चुका है, तो अब दूसरा घर ना उजाड़ें, आपकी बेटी का घर भी उजड़ जाएगा, तो हम ये काम नहीं करेंगे। सास को इसने ट्रैप किया है और फिर इसने सास को नशावर चीज़ें देना शुरू कर दी हैं और फिर इसने ये मुँह मारने का काम दोबारा से शुरू किया है। तो अनीला ने ऐसी गेम चलाई कि अपनी सास को भी रास्ते से हटा दिया, देवर और नंदोई को इसने जेल भिजवा दिया और ख़ुद आराम से अब इंटरव्यूज़ दे रही है और इसके शातिरपन जो है वो बेनकाब हो रहा है। अनीला ने लाहौर की आमना का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। बड़ी ही सफाई के साथ उस दरिंदा सिफ्त औरत आमना ने डिलीवरी बॉय को अपने शौहर से कत्ल करवाया था, जिंदा जला दिया था। ये बिल्कुल उसकी माँ लग रही है, उससे भी जो है वो 100 हाथ आगे लग रही है। अनीला ने भी यही गेम खेली है, सास को कत्ल करवा के दफन करवा दिया और 1 महीने बाद जब लाश निकाली गई, लाश निकलती है तो फिर तमाम सबूत जो हैं, शवाहिद वगैरह सब कुछ बहुत कम पैमाने पे मिलते हैं, वो मिल ही नहीं सकते थे। तो अब अनीला कहती है कि मैं और मेरा बच्चा, आप इसका डीएनए करवा लें, ना इसका बाप हमजा निकलेगा ना इसका बाप उस्मान निकलेगा। उसको इस चीज़ का बड़ा यकीन है। यही नहीं बल्कि अनीला ने अपने शौहर नुमान पर इल्ज़ाम भी लगाया है कि उसने पहले भी एक शादी की हुई थी और अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दी कि उसको अपनी बीवी पर शक था, अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाकर उसने उसको तलाक दे दी थी। शुक्र है अनीला ने ये नहीं कह दिया कि इसकी पहली बीवी ने आकर जो है सास को कत्ल किया था या मारने की कोशिश की थी। अनीला की जो 2 नंबरी है, ठीक है, वो सबके सामने आ चुकी है। वो हर बात में झूठ बोल रही है, 1 नंबर की ये झूठी साबित हो चुकी है। ये सिर्फ मासूम जो है बनने की कोशिश कर रही है। ये नुमान की बीवी ही नहीं, मामू की बेटी है, सगे मामू की बेटी। आप देखें, इसे अपने फुप्पी के घर के सारे राज पता थे, फुप्पी के घर के सारे मामलात पता थे। ये खुद नुमान से शादी करना चाहती थी। अब आप ये देख लें कि सगा खून का रिश्ता और इस तरह से उसके एक बार भी हाथ नहीं कांपे जिस तरह से उसने जो है कत्ल करवाया है अपनी, बल्कि खुद भी कत्ल किया, खुद इन्वॉल्व थी इसने जब उसके मुंह पे जूते मारे थे। यानी कि आप
किसी दुश्मन की लाश की भी बेहुरमती नहीं करते। इसने किस तरह से अपनी सगी फुप्पी की लाश की बेहुरमती की, पहले उसको मारा और उसके बाद जूतियाँ उसके मुंह पे मारी थी कि अगर तुम ये सच ना बोलती, तुम दुनिया के सामने ये बातें ना लेकर आती, या हमें डरना होता कि तुम जो है और लोगों को बताओगी तो हम तुम्हें ना मारते। तुम्हारी ज़ुबान की वजह से, तुम्हारे मुंह की वजह से जो है हमारे राज दुनिया के सामने आए हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की औरत है। इसने ना सिर्फ लाश की बेहुरमती की है बल्कि इसने डंडे बड़े ज़्यादा मारे हैं, सास को पीछे से वार की है, बड़ा उस पर इसने टॉर्चर किया और उसके बाद जो है आप देखें कि कितने आराम से बच गई थी। तो इल्ज़ाम इसने एक और लगाया है, बड़ा ही शातिराना इसने इल्ज़ाम लगाया है कि ये कहती है कि ससुर जो है शाहिद नदीम ने अपनी बीवी अनीस बीवी को कत्ल किया है। अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाती है और कहती है कि ससुर जो है वो जो है अपनी बीवी को मारना चाहता था और उसने ये कत्ल करवाया है। रोज़ ये एक नया खेल जो है रचा रही है, नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। यानी कि एक ऐसा घर जहाँ पर बहू भी गंदी कातिल, उसके बाद जो है एक बेटा वो भी इतना गंदा कातिल जो चक्कर चलाता है अपनी भाभी के साथ, जो इतना मुकद्दस रिश्ता है, उसके बाद दामाद जो ढूंढा वो भी गंदा आदमी, वो भी कातिल और वो भी बेहया किस्म का कि अपनी बीवी के घर उसके बच्चा होने वाला है, यानी कि बीवी भी प्रेग्नेंट है, उसको छोड़कर यहाँ पर अपनी मतलब किस तरह से अपनी बीवी के घर के अंदर गंदगी मचा रहा है। इसने ज़रा नहीं सोचा कि रिश्तों का तकद्दुस किस तरह से पामाल हो रहा है। लेकिन ये सारी की सारी फैमिली काफ़ी गंदी है, काफ़ी नीच है, काफ़ी गिरी हुई है। और अब अजीब बात है कि अनीला जो है इल्ज़ाम लगा रही है कि जो मेरा ससुर है वो दूध का धुला नहीं हुआ, ससुर ने अपनी बीवी को कत्ल करवाया है, हम इस कत्ल में शामिल नहीं हैं। उसने अपने मियाँ पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे मियाँ की मैं पहली बीवी नहीं हूँ, मुझसे पहले भी उसकी एक शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी जो है उसने काफ़ी रो धो के कस्में भी खाई थी कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इस आदमी ने जो है अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक दी, इसको शक था कि मेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर है। यानी कि जो जेन्युइनली घर में मुँह मार रही थी दो दो तीन तीन आदमियों के साथ, पता नहीं अब ससुर के साथ भी फंसी होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। लोग तो अब ससुर के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि ससुर के साथ भी इसका ये गंदा रिश्ता था। इसकी अभी सबूत नहीं मिले तो इस पर बात करना जो है वो कबल वक्त होगा। लेकिन जिस तरह से ये ससुर पे इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा लगता है कि ससुर के पास भी काफ़ी राज हैं और इसके पास भी ससुर के काफ़ी राज हैं। तो ये बड़ा अजीब सा गंदी सी फैमिली है, ये गंद घोल रही है। इसका बाप जो है, इसकी माँ, सब खामोश हैं और ऐसे लगता है सब इन्वॉल्व हैं। ससुर ने अपनी बीवी को मरवाने के लिए अपने दामाद को क्यों बुलाया? बड़ी अजीब सी बात है। ये हमारा सवाल है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये जो है इल्ज़ामात लगा रही है, बड़ी अजीब बात है। ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ससुर शाहिद नदीम ने अपनी बीवी को मरवाया है। क्यों करवाया, क्या मोटिव था, दोनों की लड़ाई क्या थी, क्या वजह हुई, कुछ किसी को पता नहीं है। इसको सब कुछ पता है। और अगर ससुर ने अपने बीवी को मरवाना ही था तो अपने दामाद को क्यों बुलाएगा घर में? अजीब बात है। कितनी अजीब बात है कि ससुर कत्ल करवाता है लेकिन कत्ल के वक्त वो घर पे मौजूद नहीं है। वाह, उसके चेले चमाड़े सारे जो गंद घोल रहे थे, जिनको एक ही वक्त में सबको गलाजत डालने की आदत थी, ये लोग घर में मौजूद थे। और जो ससुर है जिस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है वो घर पे नहीं था। पुलिस की तहकीकात में भी यही साबित हो रहा है कि कत्ल करने का मोटिव सिर्फ अनीला, उस्मान और हमज़ा के पास ही था। इन्होंने ही कत्ल किया है क्योंकि इनके राज जो हैं वो सास के पास थे। राज क्या, गंद घोल रहे थे, उसने देख लिया, उसने मना किया, समझाया, इन्होंने माफ़ी मांगी, फिर गंद घोल रहे थे, उसने अपने भाई को बुला के बताया। लेकिन भाई भी मेरे ख्याल में उनका जो है इनके साथ ही मिला हुआ था, जो उसने जो है पूरी बरादरी को नहीं बताया। तदफीन हो गई, उसके बाद मामला जो है वो खुलता है, खून के निशानात से पता चलता है भाई तो गूंगा ही बना रहा। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए ऐसी औरतों का, चाहे वो डिलीवरी कत्ल केस की आमना हो या ये अनीला हो। इनको कैफरे किरदार तक अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो ये औरतों के और रिश्तों के तकद्दुस को जो है वो पामाल करती हुई नजर आएंगी।